प्रणाम। मेरा नाम आचार्य कार्तिकेय है और मैं इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल पर हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की हुई है जिसमें हम लोगों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो आज का जो प्रश्न है वो ये है कि सबसे बड़ा मिथ योग के अंदर क्या है। योग के अंदर जो सबसे बड़ा मिथ है, मेरे देखे, ये मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कर लो, कि सिर्फ 30 दिन में पतले हो जाएं, सिर्फ 2 महीने में आप एक अच्छे योगा टीचर बन सकते हैं, सिर्फ 45 डेज़ की ट्रेनिंग के बाद या 21 दिन की ट्रेनिंग के बाद आप किसी को भी योगा सिखा सकते हैं। ये सबसे बड़े मिसकॉन्सेप्ट्स हैं जो एक योगा टीचर के द्वारा ही फैलाए जा रहे हैं विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट अर्निंग, विद द मोटिव ऑफ कि मेरे पास ज़्यादा बच्चे आएँ। और लोग भी इतने बेवकूफ़ हो चुके हैं, जेन्युइनली बेवकूफ़ हो चुके हैं कि योग जैसी चीज़ को भी ये मान लेते हैं कि हमें 21 दिन में आ जाएगी, 40 दिन में आ जाएगी, और फिर हम सीख लेते हैं उसको, और फिर जो वो सिखाते हैं उसके अकॉर्डिंग तो हमें आ जाता है। और ना तो योग का हमें बेसिक्स पता, ना ये पता कि हम इसके बाद क्या कर सकते हैं। योग जो हम सीखते हैं, जो हम करते हैं, वो सिर्फ इसी पर्सपेक्टिव से करते हैं कि किसी मोटे को पतला कर दूं, किसी गर्दन के दर्द को ठीक कर दूं, किसी कमर के दर्द को ठीक कर दूं। इसी पर्सपेक्टिव से करते हैं। मतलब कितना कुछ है योग के अंदर आत्म साक्षात्कार करने के लिए, पर चुना क्या? मोटे से पतला होना, गर्दन दर्द ठीक करना। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये बात कहना चाहूँगा कि हाँ, ये सारे जो प्रलोभन हैं, ये सारे जो लालच हैं, ये सही हैं, ये बाय प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक किसान जो हल चलाता है खेत के अंदर, मेहनत करता है, ये तो बाय प्रोडक्ट है ही कि वो पतला होगा। ये तो बाय प्रोडक्ट है ही कि उसको पेट से रिलेटेड कभी कोई समस्या नहीं आएगी, कि पैर उसके ज़्यादा उम्र तक काम करेंगे, गर्दन और कमर उसकी लंबे टाइम तक काम करेगी, शरीर सुदृढ़ होगा, स्टेमिना बढ़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी उसके अंदर। ये तो है ही बाय प्रोडक्ट। बट हल चलाने से या खेत पर काम करने से या हल इसलिए चलाओ कि पतले हो जाओगे, ये तो गलत हुआ ना। हल इसलिए चलाओ कि आपने भूमि के गर्भ में कोई सीड, कोई बीज डाला है, वो अंकुरित होगा, वो कुछ लोगों की मदद कर सकेगा, किसी का पेट भर सकेगा, वो पिता के रूप में, माँ के रूप में आप हो उस टाइम पर, और आप ये छोटे लालच देकर आप उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो। तो मेरे देखे इतना ही है कि योग का पर्सपेक्टिव बहुत वास्ट है। थोड़ा एक सोच कर देखो कि पहले के टाइम पे ऋषि मुनि एकदम से ये चीज़ें क्यों नहीं दे दिया करते थे। क्यों 20-20 साल किसी शिष्य को अपने पास रखकर उसको मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक रूप से तैयार करके ये ज्ञान दिया जाता था। अगर आज भी आप गुरु शिष्य परंपरा से जाओगे तो आपको एकदम से खेचरी मुद्रा नहीं सिखा दी जाएगी कि जीभ को पीछे की तरफ रोल कर लो और इसका पान शुरू कर दो तो ये खेचरी मुद्रा नहीं। उस खेचरी मुद्रा को अगर आपने ये फॉर्मूला दे दिया तो वैल्यू ख़त्म है। उसकी पहले भूमिका बनाई जाएगी कि आपको वो शक्ति मिलेगी इसके बाद कि आप अपने स्वयं को जान सकोगे, आप कभी बूढ़े नहीं होगे, आपके शरीर की उम्र रुक जाएगी, आपके अंदर असीम स्टेमिना आ जाएगा, मौन का पहली बार स्वाद पता लगेगा। ये होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वो जो आपके अंदर हुनर है, जो आपके अंदर टैलेंट है, या जो आपके अंदर वो नॉलेज है, वो आपने एकदम से ही पास ऑन कर दी। सामने वाले शिष्य को परखो, देखो, जानो, समझो। और दूसरी चीज़, अब शिष्य की सुन लो। शिष्य को ये दिमाग में कॉन्सेप्ट हो चुका है कि मुझे जल्दी जल्दी सारी चीज़ें चाहिए, और वो जल्दी जल्दी के चक्कर में पेशेंस उसका ख़त्म होता जा रहा है। फल जितनी देर पेड़ पर लगा रहता है उतनी ही जल्दी, उतना ही टाइम वो तैयार हो रहा होता है खुद से टूटने के लिए और पकने के लिए। अगर फल को जल्दी तोड़ लोगे तो केमिकल से ही पकाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कच्चा खा लो। अगर केमिकल से पकाओगे तो वही नुकसान उसके। वैसे ही योग को अपने अंदर उत्पन्न होने दो। जब तक योग के वृक्ष का फल आपके अंदर ना आ जाए तब तक वो फल बांटने शुरू मत करो। और सामने वाले पर्सन, मतलब एज अ स्टूडेंट,
उन लोगों के लिए भी मेरी ये सलाह है कि वो लोग भी जानने की, सीखने की इच्छा रखो, जल्दबाजी मत दिखाओ, क्योंकि जितनी जल्दी सीखोगे उतना कम सीखोगे। जितना निष्काम भाव से सीखोगे, निस्वार्थ भाव से सीखोगे, सीखने के लिए सीखोगे, आत्म साक्षात्कार के लिए सीखोगे, उतना ही ज़्यादा गहराई से आप योग के अंदर जा पाओगे और योग भी उतनी ही गहराई से आपके जीवन में आ पाएगा। धन्यवाद।